Good morning, students. Good morning, sir. We have started first chapter, right? In last lecture, first chapter, that is, nature and significance of management. This chapter is of 10 marks weightage in the board exam. बोर्ड में 10 मार्क का वेटेज है, राइट? पता होगा तुम लोगों को, राइट? तो रिगार्डिंग अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में मैनेजमेंट के बारे में समझा था. अभी हम लोग मैनेजमेंट के बारे में आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे. तो उसमें मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टार्टिंग में होता है, जो ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है. तो ये सब तुम लोग का टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कौन से 3 लेवल्स है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये 3 लेवल्स है. तो टॉप लेवल जो है वो हमेशा कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस वो सब फॉर्मुलेट करता है, रूल्स बनाता है, एंड वो पास ऑन करता है सेकेंड लेवल में. सेकेंड लेवल कौन सा है? मिडिल लेवल में. मिडिल लेवल को बोलता है कि ये चीज तुमको करनी है. मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं? देन दे सी कि हमारे काम का कौन सा है, और वो पास ऑन करते हैं बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. तो हम लोग इधर अभी तीनों के फंक्शंस देखेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे मेन होता है, बिकॉज दे आर द मेन ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओनर्स होते हैं उन लोग, और वो जो भी बोलेंगे वो सबको फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोग को इधर स्कूल में से प्रिंसिपल मैम का अगर ऑर्डर आएगा कुछ, तो यू हैव टू फॉलो, राइट? तो बिकॉज दे आर इन द मैनेजिंग कमेटी, मैनेजमेंट करते हैं पूरा स्कूल का. प्रिंसिपल मैम मैनेज करते, क्योंकि डायरेक्टर सर ऑर्डर देंगे, क्योंकि उसमें भी ओनर्स को या सीईओ जो है वो ऑर्डर देगा सबको, बराबर है? तो सबको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सबको, यानी उसके नीचे का लेवल को ऑर्डर देगा, यानी मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल के पास सब काम कराएंगे. तो बॉटम लेवल जो होता है वो मेन होता है, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं सब, यानी जो वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो सब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और उन लोग रिपोर्ट बना के उन लोग मिडिल लेवल को पास करते हैं. और मिडिल लेवल क्या करते हैं? वो रिपोर्ट को देख के फिर अपना रिपोर्ट भी बनाते और वो टॉप लेवल को पास करते हैं, बराबर है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसका फंक्शंस देखेंगे. व्हाट आर द फंक्शंस? उसके फंक्शंस कौन से है? तो वी विल स्टार्ट विद द फंक्शंस. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बराबर. ये सब उसके टीम में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के टीम में आते हैं. नाउ दे मेक द पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन स्कूल पूरे कंपनी के बनाते, फिर दे पास ऑन, यानी वो उन लोग पास ऑन करते हैं मिडिल लेवल पे. मिडिल लेवल को बोलते हैं कि ये काम करना है तुमको. तो इसके फंक्शंस क्या क्या है? तो वी विल सी द फंक्शंस. उन लोग क्या कैसे फंक्शंस होते हैं उन लोग के. फर्स्ट, टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? जो प्रायोरिटी में रखते हैं. हाँ, जो प्रायोरिटी में रखते हैं वो वाले, राइट? तो ये जो है उन लोग का मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन का मतलब मेन फंक्शन, बराबर है? मेन. एंड सब्सिडरी का मतलब एडिशनल, दूसरे सब सेकेंडरी, एडिशनल. मेन का मतलब प्राइमरी, एंड एडिशनल फंक्शन जो होते हैं. तो उन लोग के जो मेन फंक्शंस जो होते हैं, वो मेन क्या होता है फंक्शंस उन लोग के? प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? उन लोगों को रूल्स बनाना है, पूरे कंपनी की पॉलिसी बनानी है, कंपनी कैसे चलेगी,
कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, तो एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट। उन लोग जब ये रूल्स बनाते हैं तो उन लोग सब, यानी उन लोग को प्राइमरी चीज भी देखनी है और सेकेंडरी चीज भी देखनी है। प्राइमरी का खाली रूल्स बना के छोड़ नहीं देना है, पॉलिसी बना के छोड़ नहीं देना है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी उन लोग को देखना है। पूरी कंपनी बराबर चल रही है कि नहीं, तो टाइम टू टाइम उन लोग फॉलो अप करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पूछते हैं, रिपोर्ट मंगाते हैं एंड देखते हैं कि ये काम सब दिया गया है कि हुआ कि नहीं, प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, बराबर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद में सेकेंड, डायरेक्टर्स एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब क्या, ट्रस्ट, यानी कंपनी को ट्रस्ट कभी आएगा, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कभी आएगा, शेयर होल्डर को, बैंक वाले को, बराबर, उसके जो कस्टमर्स है उसको ट्रस्ट कभी आएगा, जब कंपनी अच्छी चलेगी तब ना। तो उन लोग अच्छी तरह से कंपनी चलाते हैं तो सबको ट्रस्ट आता है, तो उसके लिए उसको ट्रस्टी बोलते हैं। सब लोग का ट्रस्ट उन लोग को फुलफिल करना है, यानी जिसी ने पैसा लगाया है, सपोज के किसने 100 करोड़ रुपीस लगाया है ओनली, राइट, तो 100 करोड़ लगाया है तो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं, ये एक्सपेक्ट कि मेरा 100 करोड़ जो है वो बढ़े, तो वो ट्रस्ट के हिसाब से उन लोग ने दिया है कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसका ट्रस्ट फुलफिल करेगी। तो हर एक का ट्रस्ट फुलफिल करना, यानी एम्प्लॉइज का भी, कस्टमर्स का भी, क्रेडिटर्स का भी, बराबर है, सब का, एक एक कस्टमर का, एक एक इन्वेस्टर्स का, जिसने भी बैंक लोन दिया है उन लोग का, तो उन लोग क्या करते हैं एज ए ट्रस्टी, ट्रस्ट के हिसाब से सब लोग पैसा देते हैं, तो ट्रस्टी का काम करते हैं उन लोग। तो उन लोग ट्रस्ट जो है वो मेंटेन रखते हैं कि भाई कोई भी हमारे कंपनी के ऊपर से ट्रस्ट कम नहीं करना चाहिए, बराबर है, पैसा जिसने लगाया है उसको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, उसका पैसा बढ़ना चाहिए, या जो लोन लिए हम लोग ने बैंक से, तो वी हैव टू पे द लोन, तो वो ट्रस्टी के हिसाब से काम करते हैं। एंड थर्ड, टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सिलेक्ट करना है, अपॉइंट करना है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अच्छा नहीं होगा तो कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि पूरी कंपनी उसके हाथ में है, सब एक एक डिसीजन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेता है, एक्सेप्ट फ्यू डायरेक्टर्स लोग खुद अपने पास थोड़े पावर्स रखते हैं, बाकी के पावर सब सीईओ को दे देते हैं। यानी जैसे कि अगर नई कंपनी बनानी है, नई कंपनी फॉर्म करनी है, स्टार्ट करनी है, तो वो सीईओ के पास पोजीशन नहीं देते हैं। बड़े बड़े जो डिसीजंस है उसका, यानी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो सीईओ को पावर्स नहीं देते, अथॉरिटी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि बड़े बड़े डिसीजंस ओनर के पास ही रहना चाहिए, डायरेक्टर के पास ही रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी मिसयूज हो सकता है, पावर का मिसयूज हो सकता है, बराबर। सीईओ कुछ भी कर सकता है गोलमाली उसमें, तो उसको हर एक पावर नहीं देते, कुछ पावर अपने पास डायरेक्टर्स रखते हैं, बराबर है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो तुमको पता है कौन है, टॉप लेवल पोजीशन इन द कंपनी, तो उसको सिलेक्ट करना है। एंड अदर ऑफिसर्स को भी सिलेक्ट करना है, जैसे कि जनरल मैनेजर हुआ, बराबर है, जनरल मैनेजर हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, तो ये सब उन लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ऑफिसर जो भी परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, तो वो उन लोग डिसीजन लेते हैं कि उसको रखना है कि नहीं रखना है, राइट। तो दे हैव टू अपॉइंट ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? यू नो, पावर, पावर देना उसको, यानी वो क्या क्या डिसीजन ले सकता है, यानी पावर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कुछ पावर दिया है कि वो जनरल मैनेजर को निकाल सकता है या कोई भी मैनेजर को निकाल सकता है, बराबर है। किसके साथ में डील फिक्स कर सकता है, बड़ी डील, वो अमाउंट के साथ में देने का, यानी 1000 करोड़ तक
वो कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है, तो डायरेक्टर को पूछना पड़ेगा। तो अथॉरिटी पावर देने के टाइम पे दे मेंशन द लिमिट कि कितने तक उसको देना है पावर्स, राइट। तो पावर उसको देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पावर क्यों देते हैं बताओ मेरे को रीजन। अथॉरिटी जो है पावर्स, व्हाई इट इज गिवन, पावर क्यों देते हैं किसी को। सीईओ को पावर क्यों दिया है कि किसी को भी निकाल सकता है वो, मैनेजर को उसके नीचे वाले लेवल पे उससे डरे। हाँ यस, उसके नीचे वाले लेवल को एक डर रहना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, बराबर है। डर रहेगा तो रिस्पेक्ट भी आएगी ऑटोमेटिकली कि भाई अगर हम लोग बात काम नहीं करेंगे जो दिया हुआ है तो ही और शी कैन फायर अस। फायर अस का मतलब निकाल सकते हैं कंपनी में से। तो एक पावर रहता है तो डर रहता है, पावर नहीं रहेगा तो डर नहीं रहेगा, बराबर है। तो पावर्स देते हैं जनरल मैनेजर या मैनेजर्स को भी पावर देते हैं। सपोज के प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसको भी कुछ पावर्स देते हैं कि भाई तुमको लगे कि कोई स्टाफ तुम्हारी बात नहीं सुनता है तो हम डिसीजन ले लेंगे, तुम बोलो उसको निकाल देंगे हम लोग। यानी प्रोडक्शन मैनेजर ने बोल दिया कि ये 4 जन काम नहीं करते हैं, छुट्टी बहुत लेते हैं, काम नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं निभाते हैं, तो उसको निकाला जाएगा, बराबर है। उसको पहले वार्निंग देते हैं 2-3 बार, उसके बाद में प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कि मैंने 3 से 4 बार वार्निंग दिया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो क्या करेंगे, उसको अभी निकालना पड़ेगा। तो पावर्स होता है तो निकाल सकते हैं, बराबर है। तो एक डर भी रहता है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में जो काम करेगा उसको डर रहेगा, बराबर है, कि हमको निकाल सकते हैं, राइट। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जवाबदारी, यानी काम करना है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि मॉर्निंग टू इवनिंग इतना काम कंप्लीट करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है। यानी अगर सीईओ ने जनरल मैनेजर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मॉर्निंग टू इवनिंग तक मेरे को ये रिपोर्ट मिल जाना चाहिए, इवनिंग बाय इवनिंग 6:30 मेरे को सुबह से शाम तक जो भी होता है उसका रिपोर्ट 6:30 को मिल जाना चाहिए कि आज कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या क्या हुआ, मेन पॉइंट्स मेरे को मिलना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट में क्या हुआ, बराबर है, स्टोर में क्या हुआ, फाइनेंस में क्या हुआ। तो ईच एंड एवरी रिपोर्ट आई शुड गेट द समरी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है, बराबर है। देन 4th पॉइंट, to sanction the budget prepared by different departments. What do you mean by sanction? Sanction का मतलब क्या है, पास करना। यानी हर एक डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो ये सब क्या करते हैं, अपना बजट बना के देते हैं पूरे साल का एडवांस में। अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग ईयर है तो अप्रैल के पहले ही बजट बनाना पड़ता है, यानी मार्च में इन एडवांस नेक्स्ट ईयर का बजट जो है वो बना के देना पड़ता है। यानी ये साल का बजट तो मार्च 2025 में अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक का हर एक डिपार्टमेंट को बजट बना के देना पड़ता है कि हमारे में डिपार्टमेंट में एक्सपेंस कितना होगा, हर एक डिपार्टमेंट में मंथ वाइज एक्सपेंस कितना होगा। तो वो रिपोर्ट किधर जाएगा, बजट रिपोर्ट, दैट विल गो टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास आएगा तो उन लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे सब लोग कि भाई ये डिपार्टमेंट का बजट सही है कि गलत है। अगर कुछ ज्यादा होगा तो डिपार्टमेंट को बोलेगा कि नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे तुम्हारा बजट ज्यादा है, इतना हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ये बजट चेंज करो, तुम्हारा ज्यादा है, इतना एक्सपेंस हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, बराबर है, तो बजट को चेंज करो। ऐसा कुछ भी चेंजेस होगा तो दे विल सो, फिर उसके बाद में उन लोग सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन का मतलब पास करेंगे, सब चेंजेस करने के बाद दे विल सैंक्शन द बजट। ओके, सो ये सैंक्शन होने के बाद next we will go to the next point. Next point we will see, that is the 5th point. 4th point तक हम लोग ने देखे उधर। 5th point, abide by law and take care of interest of different stakeholders of the business. Abide by law यानी कानून के हिसाब से ही करना है,
रूल्स रेगुलेशन जो लॉ बनाया है, कानून है, उसमें रेकरी टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? बिजनेस के स्टेक होल्डर्स, जिसने भी पैसा लगाया है, कंपनी में पैसा लगाया है, या किसी ने रॉ मटेरियल दिया है, बराबर, किसी ने शेयर्स खरीदा है, किसी ने डिवेंचर में पैसा लगाया है, किसी ने बैंक लोन लिया है, किसी ने शेयर्स खरीदा है कंपनी का, तो वो सब स्टेक होल्डर्स हो गए, बराबर है। स्टेक होल्डर्स का मतलब जिसका भी कंपनी में इंटरेस्ट है, पैसा लेना है, तो दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। तो उन लोगों को क्या करना है? इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इंटरेस्ट का मतलब क्या? दैट इज नॉट दैट इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। इंटरेस्ट का ध्यान का मतलब क्यों इन्वेस्ट किया है उन लोग ने, किसी ने इन्वेस्ट किया है तो कंपनी में क्यों किया है? तो किसी ने डिविडेंड के लिए किया होगा कि डिविडेंड मिलेगा, किसी ने सोचा होगा कि मैंने अगर कुछ पैसा लगाया, 10 लाख रुपया लगाया, तो वो कुछ सालों के बाद बढ़ना चाहिए, हर साल 15-20% बढ़ना चाहिए, बराबर, 15 to 20% रिटर्न मिलना चाहिए मेरे को, तो वो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स हो गया, बराबर। बैंक ने लोन दिया तो बैंक क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उन लोग इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे करें, बराबर। तो ये इंटरेस्ट करना है। 6 पॉइंट, टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान। स्ट्रैटेजी बनाना है, कुछ अच्छी तरह से डिसीजन लेना है, सोच समझ के, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से, कि लॉन्ग टर्म में 2-3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कंपनी कौन से पोजीशन पे जाएगी, किधर तक जाएगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना सेल होगा, कंपनी का टर्नओवर कितना होगा, मार्केट में उसकी इमेज कैसी रहेगी, तो एवरीथिंग, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है। एंड 7 पॉइंट, टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजंस। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ केस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट में, किसी ने केस किया है, बराबर है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लीगली केस किया है किसी ने, रॉ मटेरियल के बारे में या मशीनरी के बारे में, कुछ भी, हम लोग ने पेमेंट किया था, सामने वाला बोला पेमेंट नहीं मिला है, केस किया है, तो क्या करना है? तो लीगली करना है सॉल्व। एनालाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एनालाइज करना है उसको कि ये प्रॉब्लम क्या है, लॉयर से डिस्कस करना है, उसके बाद में क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। रिसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज पर लीगल प्रोविजन, लीगली जाना है, यानी गुंडे को अपॉइंट नहीं करना है, लीगली करना है। लॉयर का कंसल्टेशन में लॉयर जो बोलेगा वो हिसाब से लीगली जो होता है वो करना है, बराबर है। इलीगल कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो 8 पॉइंट, टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। क्या लिखा है? टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, पूरे बिजनेस के लिए प्लान करना है, कंपनी के लिए इंप्लीमेंट करना है, एंड टू सुपरवाइज इट, यानी जो प्लान बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना है, यानी बॉटम लेवल वाले काम कर रहे कि नहीं, जो बोला है उसके नीचे मिडिल लेवल वाले भी सब रिपोर्ट्स बना रहे नहीं, काम कर रहे कि नहीं, वो सब रिपोर्ट लेना है। उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन तो करना ही है और सुपरवाइज करना है। सुपरवाइज का मतलब देखना है कि सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स और नॉट, बराबर है। तो ये सब करना है। उसके बाद में 9 पॉइंट, टू डू द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको भी देना है प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो जितना भी शेयर जिसका भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, जिसमें डिविडेंड देना है, रिजर्व फंड क्रिएट करना है, रिजर्व में कुछ पैसा रखना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, यानी प्रॉफिट जो है वो कुछ प्रॉफिट बिजनेस में वापस लगाना है, दैट इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट को ध्यान रखना है, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी इसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए। डिविडेंड भी नहीं मिलेगा तो शेयर होल्डर जो है दे विल नॉट बी हैप्पी, तो उन लोग नाराज हो जाएंगे और उन लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। एंड 10 पॉइंट, टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज,
डिफरेंट एक्टिविटीज जो चल रही है अब पूरे कंपनी में, उसको एनालाइज करना, उसको देखना बराबर कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, ये सब एनालिस करना उसको एक्टिविटीज, एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, और देख के कौन क्या काम कर रहा है उसके बाद में इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई ये काम बराबर नहीं हो रहा है। सपोज के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ काम बराबर नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देना है मैनेजर को कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम सही से नहीं हो रहा है, तो प्लीज रेक्टिफाई दिस, प्रोडक्शन तुम्हारा बराबर नहीं हो रहा है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जो भी है, तो दैट शुड बी डिस्कस्ड एंड दैट शुड बी सॉल्व। ओके, तो समझ में आया? तो क्या क्या आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस, क्या क्या है? कैन यू टेल मी फंक्शंस क्या क्या है टॉप लेवल के फंक्शंस स्टार्टिंग से? हाँ, टू lay down subsidiary functions of the business. Second, director act as a trustees of business enterprise. Third, select chief executive officers and higher officers and assign them authority and responsibility. Then after that, fourth point, to sanction the budgets prepared by different departments. बराबर है? ये फिफ्थ तो इधर है अबाइड बाय लॉ, लॉ के हिसाब से सब करना है, टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट देखना है, सबको फायदा होना चाहिए, टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, यानी अच्छी तरह से डिसीजन लेना है सोच समझ के, कुछ भी, बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान, एनालिसिस एंड रिसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा कंपनी का उसको सॉल्व करना है लेकिन लीगली एज पर लीगल प्रोविजन। 8, टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट, इंप्लीमेंटेशन करना है, सुपरवाइज भी करना, अच्छी तरह से देखना है और सुपरविजन। एंड 9 पॉइंट, टू डू फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको मिलना चाहिए उसको देना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को, रिजर्व फंड, रिजर्व में कुछ पैसा रखना है प्रॉफिट में से, एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को वापस बिजनेस के अंदर लगाना है, री इन्वेस्ट करना है, एक्सेट्रा। 10, टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली, यानी जो एनालिस करना है हर एक रिपोर्ट्स को, फिर उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ में डिस्कस करके एक्टिविटीज में उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि क्या चेंजेस करना है। बराबर है? दैट्स ऑल, थैंक यू।